सो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम वो काम पहले से करते आए हैं और पता नहीं क्योंकि हमारे इस माइंड के अंदर बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि हमें याद भी नहीं है। वो मेमोरीज अभी भी हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये रिसर्च करी है या फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने ये चीज़ या तो अनुभव करी है या फिर कहीं किसी ने कहा जिससे मैं रिलेट कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ या फिर कोई इस चीज़ का ज्ञाता, ठीक है। सो जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ ओनली फॉर रिलेटेड टू मी है। अगर आपको रिलेट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ है जो कि हमें याद नहीं है। बचपन से लेकर आज दिन तक हर चीज़ पड़ी है और जिस चीज़ को हमने जितनी ज़्यादा बार रिपीट किया है वही चीज़ उसके साथ हैबिट के रूप में आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने जिस चीज़ को बार बार रिपीट किया वो हमारी हैबिट में बदली, करेक्ट। नंबर 2, अब उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड वो लिटरेचर में नहीं समझता है, वो शब्दों में नहीं समझता, वो एक इमेजिनेशन में समझता है, इमेजिनेशन, राइट। तो हमने जो जो देखा करा पास्ट में वो इमेजिनेशन के थ्रू अभी भी वहीं पड़ा है और जिस चीज़ को हमने रेगुलर किया है वही चीज़ हमारी हैबिट के तौर पर हमारे पास है। अब जब हम इस चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम सबकॉन्शियस के इस चीज़ को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, तब होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की जो रिपीटेड या फिर यूँ कि रिपीटेड हैबिट्स जो बनी हुई है वो टूटना कम करती हैं। वो टूटती नहीं है, बहुत दर्द होता है, मानवीय दर्द। मतलब ये मानवीय दर्द जो ये मेरा शब्द है, जिसका मतलब ये होता है कि मन को दर्द होता है, हमें इस बॉडी को नहीं, इस मन को बहुत दर्द होता है जब हम वो काम करते हैं जो कि हमारी हैबिट नहीं है, राइट। आपकी चीज़ को क्योंकि ये इमेजिनेशन में समझता है तो हम इमेजिनेशन के साथ चीज़ को कर सकते हैं, इस चीज़ को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट होता क्या कि इमेजिनेशन के साथ अगर हम वो काम नहीं कर पाए जो हम करते आए हैं तो वापस से हमारी इमेजिनेशन कुछ काम की नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर रीप्रोग्राम करना है अपने माइंड को, राइट, क्योंकि रीसाइकिल होता है, रीबूट होता है, रीस्टार्ट होता है, तो ये भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है अपने थॉट्स को। तो इसको रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें और आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो पास्ट में जो कि हैबिट्स बनी हुई है उनको बदलना, ठीक है। और उसको बदलने के लिए हमें पहले तो रेडी होना पड़ेगा कि अपने आप से कि यस आई वांट टू चेंज माय हैबिट एंड आई वांट टू चेंज माय ऑल बैड हैबिट, राइट। सो इस तरीके से पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा, अपने दिमाग को तैयार करने पड़ेगा उस चीज़ के लिए जो चीज़, क्योंकि हमारे मन को पता है कि हम चेंज करने वाले, तो हमको क्यों कहेगा कि आप चेंज करें, राइट। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम अंदर जानते हैं कि इस चीज़ करने से हमें दर्द होगा, मानवीय दर्द होगा, पर फिर भी हम करेंगे। और उस समय के लिए अपने आप को बदल के रखना है एंड देन वी स्टार्ट अ प्रोसेस वेयर वी कैन reprogram our mind, our subconscious, that unusable points जो कि हमारे कोई काम के नहीं है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी डिप्रेशन को भी हील कर सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि लोग को रात को नींद नहीं आती है और उनको गोली लेनी पड़ती है नींद लाने के लिए। पर अभी तो ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं या फिर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपको हिप्नोटाइज करके सीधा सा आपके पास्ट में लेके जाकर आपको हील कर देते हैं। और आपके उनके इस हीलिंग प्रोसेस के अंदर आपको लगता है कि यार या तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा, यार इतना समय ज़्यादा क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा सोया हूँ क्या, या फिर आपको लगेगा यार इतना जल्दी मैं अभी तो सोया ही था। उसका मतलब ये होता है कि आप
हिप्नोटाइज थे उस समय, और आपको एकदम हील किया गया आपके पास्ट को, राइट। उसके बाद में आपको आसानी से नींद आना शुरू हो जाती है। दैट्स अनअचीवेबल सक्सेस ऑफ इंडिया, बट ये अचीव हो चुकी है, राइट। सो थैंक्स टू मच टू इंडियंस, राइट, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन। सो हम आपके जितने गहलो 365 हैड चैलेंज के अंदर आज हमारा 212वां वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।